बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ या ट्वीट कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ किसको भी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विश्व के दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, आईसीजे, इंटरपोल, नेटो, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे लिए हैं। आपके लिए तो नेटो एक आर्मी है, मेरे लिए यूनिवर्सिटी है। आईसीजे मेरे लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के लिए। इंटरपोल, ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी बात हो रही है। बहुत समय पहले आचार्य तुलसी स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर मेरे बेटे से मतलब डिस्कशन था क्लास में, तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए गए उनकी बात हुई। मेरे बेटे से पूछा गया, आप बताओ। कई बच्चों से पूछा गया, मार भी पड़ी। मेरे बड़े लड़के ने बता दिया, शौर्य ने, कि न्यूक्लियर बम थे जी। एक बम का नाम फैटमैन था, दूसरे का लिटिल बॉय था। और मैडम को तो आग लग गई, आग लग गई मैडम को। तो तुझे कैसे पता? यार या तो पूछो मत आप, उसके बाप ने पढ़ाया ना, उसके बाप ने पढ़ाया ना उसे, तो इसे बुरा क्यों माना आपने? और उसके बाद से मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं। मेरे बेटे से उसके ताऊ ने पूछ लिया, मेरे बेटे ने नाम बता दिया, फैटमैन, लिटिल बॉय। पूछते रहते हैं। कह रहा विकीपीडिया पे करिए, चेक कर विकीपीडिया पे। उसके बाद से कहा, तू मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं मुकेश मंडल की बात कर रहा हूँ, मुकेश मंडल की। मुकेश मंडल उस दिन के बाद में पेपर पढ़ने नहीं देगा, इसका स्कूल चल। और पीठ पीछे मुकेश खुद मेरे बच्चे के स्कूल गया और प्रिंसिपल से बकवास रहा है। और क्या जैसा बच्चा न्यूक्लियर बम की थ्योरी आता है। मैं मुकेश मंडल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कह रहे इसके दोनों बच्चे ना पढ़ के रख ले, न्यूक्लियर बम की थ्योरी जानते हैं। अब पूरा विश्व जानता है जो 20 किलो यूरेनियम एक साथ रख दे फट जाएगा। देख क्या होता है। और फिर भी नहीं मरता, जानता है न्यूक्लियर बम कैसे बनता है। यूरेनियम 25 किलो एक साथ रखने के बाद पूरी थ्योरी पता हूं ना। जो मरियम आवाज ज्यादा नाक लग रही है ना, अब जो बीच साथ साथ बोलेगी वीडियो के, मुंह में 5 चुवा दूंगा तेरे। जब तक तेरे अंदर पाकिस्तान नहीं निकल जा रहा तब तक पिटेगी तू। समझ में आई? ये कुंफू पांडा स्टाइल है। मुकेश मंडल मेरे शौर्य ने दिया, तो मुकेश मंडल जो है वो पहले की बात है, ध्यान ही नहीं है। पूरी शिद्दत से पीछे पड़ गया, इतना सब जानता है। बम का नाम भी पता है, थोड़े में लिखा हुआ है। जर्नल नॉलेज है ये, जीके है, जीके। मैंने अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार किया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपीएस के लिए तैयार किया है। तो मुकेश मंडल तेरे हथकंडे नहीं चलेंगे। और जाकर जब वहां कह रहा था ना, मेरे बेटे के स्कूल में, कोर्ट से हूं, यूं आई कार्ड कोर्ट से हूं, पंखे से लटका लटका के मारा था किसी को हमने। ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा स्टाइल है। टीचर है, टीचर बन के रहे स्कूल में। ताऊ है, ताऊ बन के रहे। और ताई है, ताई बन के, वरना ताइवान बना दूंगा 2 मिनट में। 2 मिनट में ताइवान बना दूंगा तेरा। समझ में आई? 2 मिनट में ताइवान बना दूंगा। तो चीन और ताइवान की न्यूज दिखा रहा है ना, तो जानता नहीं है किस पंगा ले रहा है। तो जब मेरे बेटे ने उस दिन बहस के दौरान आरके पुरम में
मुकेश मंडल को हिरोशिमा नागासाकी पे गिरने वाले बम के बारे में बता दिया। तो इन्होंने क्या करा, मुकेश मंडल जी ने मेरे बेटे के स्कूल तक में अप्रोच कर ली। ये कह रहा हाँ न्यूक्लियर बम की थ्योरी जानता है, इसको पढ़ने नहीं देना। थ्योरी तो पूरी बताई नहीं मैंने, आज लिखवाता हूं ना। बेटा 25 किलो यूरेनियम एक साथ रखने के बाद भी ब्लास्ट नहीं होता। बस हाँ एक थ्योरी है उसमें कि अगर 25 किलो एक साथ रख दिया जाए तो प्रेशर तैयार होता है, और वो प्रेशर नुकसान तो नहीं करता पर वो ब्लास्ट करेगा। और एक इतना सिपरी पाउडर बनेगा वो कि अगर उसके ऊपर आदमी खड़ा हो और ब्लास्ट हो जाए तो यकीन जानना 80 से 90 किलोमीटर स्पीड पे चलने वाली गाड़ी की तरह वो दूर फिसल जाएगा। वो इतना स्लिपरी पाउडर होता है यूरेनियम। बच्चे हो तुम, फ्री में बांट रहा हूं बेटा न्यूक्लियर थ्योरी, बना के दिखाइए। यूरेनियम मिलता ही नहीं ना, मिलता ही नहीं यूरेनियम। और जो हीट पैदा होती है ना वो क्लोराइड जेल होता है। ईरान को दे थ्योरी मुकेश, ओ मुकेश मंडल, ईरान को देगा थ्योरी न्यूक्लियर बम की या पाकिस्तान को? और किस लिए चाहिए तुझे, और किस लिए चाहिए? मैं चाहूं ना मुकेश, मैं रोज एक बम की थ्योरी लिख सकता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, और ऐसे ही मैंने अपने बच्चे तैयार किए हैं। हाँ, और झापड़ जब मारता हूं ना मैं अपने बच्चों को, उनके दिल से पूछ क्या बीतती है। ये सोच मैं पीता नहीं हूं, पर अननेसेसरी नहीं। गलती करी ना तो ये समझ ले कि कान के नीचे ना सीधा 90 मेगाटन फटता है। 90 मेगाटन, कम से कम उस बात पर तो बच्चा गलती नहीं करता। फिर गलतियां 1 करो 1 लाख करो, पर एक गलती 2 बार ना करो, यह समझदारी होती है। तो मुकेश मंडल जी जो है इंसर्जेंसी लगा रहे, ईरान लेके जाएगा ना, स्मृति ईरानी मेरे बेटे को बाहर लेके जाएगी। पहली बार फैटमैन लिटिल बॉय बताया गया तो भाई साहब स्कूल के प्रिंसिपल ने नरेंद्र मोदी तक को बता दिया। अरे वो तो मेरा छोटा बेटा ध्रुव भी जानता है, मेरी बिटिया भी जानती। मैंने तो पूरी नेशनल ज्योग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई बच्चों को। मैं ये देखो पैरा एसएफ की ट्रेनिंग क्या होती है, बहुत पहले बता चुका हूं ये सब। अब पढ़ता रहा जिंदगी भर जा। समझ में आई? ये वो यूनिवर्सिटी है हितेश रेवन जो पहले एंड पढ़ाता है, अंत, कि बेटा अंत ऐसे होता है। पहले अंत पढ़ ले, अंत जैसे हो गया, जो अंत पहचान गया उसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। इसी से मारा जाएगा बेटा, पहले इसे पढ़, बाकी तो जिंदगी चलने दे, बिल्कुल चलने दे। और पढ़ाने का तरीका ना मेरा बड़ा आसान है, बहुत आसान। पाकिस्तान से बहुत से आए यहाँ न्यूक्लियर बम की थ्योरी। यूरेनियम 25 किलो रख दिया अब इन्होंने। हाँ है, कई देशों के पास है। उन्होंने 25 किलो यूरेनियम रख दिया, वो फटा नहीं होता, फुस, ये क्या हुआ? और वो दूर तक वो पाउडर फैल गया और इतना स्लिपरी हो गया वहां बंदा ही ना खड़ा हो सके। अब क्या करें? अब सफा करेगा, सफा भी नहीं होता। यूरेनियम हाथ से छू ले कुछ नहीं होता। रेडियो एक्टिव है यूरेनियम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुकेश ये भारत है, और यहां कुछ भी ईरान के लिए और पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश के लिए नहीं है भैया। जो भी था है और रहेगा भारत के लिए। तो नरेंद्र मोदी को पता लग गया कि आचार्य तुलसी स्कूल के अंदर एक बच्चे ने हिरोशिमा नागासाकी बम का नाम बता दिया।
ये किसे बता दिया, बताओ तो। और मेरी बिटिया ने एक साथ सवाल पूछा गया, मेरी बिटिया से पूछा गया, एमसीडी स्कूल में, ये छोटी सी थी, इसने भी बता दिया। तो स्मृति जुबिन ईरानी दौड़ी स्कूल में, हाय ये कैसे, बच्ची को उठा के लाओ। और तब से जो है मेरे तीनों बच्चों की किडनैपिंग में पूरा दिमाग आया गया। अबे जो बच्चे हिरोशिमा नागासाकी बम का नाम जानते हैं उन्हें किडनैप करोगे तुम? अच्छा, सही में यूं मार खा रहे हैं सबके सब। मैं बैठे रहो आराम से, यूं मार खाई सबने। यार ये न्यूक्लियर बम की थ्योरी कैसे जानता है? तो पढ़ लेना तू, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में चला जा, परमाणु बम से संबंधित 100 किताबें सब लिखा हुआ है, तो पढ़ ले। वो इसलिए जो है मेरे बेटे और बच्चों को बहाने से बुला लेते हैं, जन्मदिन पार्टी वार्टी, तो न्यूक्लियर बम की थ्योरी बता दे। अबे बेवकूफ, पढ़ने से सब हासिल है। और मैं बता रहा हूं हितेश रेवन यूनिवर्सिटी में पहले तो एडमिशन नहीं मिलता इतनी आसानी से, ठीक है। और दूसरा अगर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले अंत पढ़ा देता हूं कि मरेगा तो इस तरह से मरेगा। पता चले जिंदा रहना तो बता दिया, पर यह नहीं बताया बेटा मरेगा कैसे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने मेरे बेटे ध्रुव को उठवाने के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज कर दी स्कूल में। मैं पहुंच गया, इनोवा मंगवाई गई, गाड़ियां लग गई आगे। मैं कहा हम भी बेवकूफ नहीं है बेटा, बच्चा पिकनिक पे गया, जाने थे, हम भी खड़े हैं गाड़ी लेके, क्या हो गया, लगाइयो हाथ जरा। तो एमसीडी स्कूल के बच्चों को इनोवा में जब पिकनिक पे ले जाया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ध्रुव ने स्कूल में ना हिरोशिमा नागासाकी बम का नाम बता दिया, फैट मैन और लिटिल बॉय। पर बेटा बाकी थ्योरी बाप से पूछ। मेरे को तो कोई किडनैप ही नहीं करता यार। मैं कितनी बार असोला में पढ़ा रहा, इधर पढ़ा रहा, ऐसी जगह में कोई आए तो सही। सारा ज्ञान यहां है बे। अब समझ गया यूरेनियम और क्लोराइड जेल क्या करता है? बना तो सही, क्यों क्या हुआ? तुम्हारी पैरोल भी नहीं होगी। अब ईरान के लिए न्यूक्लियर बम चाहिए, नहीं मिलेगा ना। प्रिंसटन, मैंने सब कुछ अपनी सारी खोज दी, प्रिंसटन ने कहा सर आपके, हम लिख जरूर लेंगे, पर आपकी चीज आपकी है। अब ये भारत सरकार में है। रिंगा रिंगा रोजेस, रोज एक पर बॉम्ब की थ्योरी लिख सकता हूं मैं, वो भी आलस में हूं तब, वरना सोच ले। तो उस दिन के बाद से जो है क्या कहते हैं, स्कूल में पूरा दिमाग लगाया गया। न्यूक्लियर बम की थ्योरी चाहिए, ईरान को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, नेपाल को चाहिए, श्रीलंका को चाहिए। अबे तो वहां पैदा कर लेना इतने पढ़े लिखे, नहीं है तो मार दे अपनी पॉपुलेशन। जासूसी करके क्या करेगा? अबे वर्ल्ड में 2 सबसे बड़े आविष्कार लेके आ रहा हूं अभी। एक तो न्यूक्लियर बैटरी है, मैं बना रहा हूं, अब बन गई एक ऐसी बैटरी जिसकी खासियत यह है कि वो पूरे भारत को बिजली सप्लाई कर सकती है। और ज्यादा बड़ी नहीं है मुकेश, 18 इंच है, और वजन यकीन जान 48 किलो से ज्यादा नहीं है। एक बैटरी पूरे भारत को बिजली सप्लाई कर सकती है। पेटेंट है, पेटेंट, ठीक है। और दूसरा एक ऐसा बूस्टर है जो 48 करोड़ ट्रिलियन साल तक चालू रह सकता है, बंद नहीं होगा।
और बनाना इतना आसान है, वो सोच भी नहीं सकता। तो पेटेंट है, समझा? तब से मेरे बच्चों के पीछे जो है सब पड़ गए। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री तो नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी पे अवेलेबल है। मैं तो बच्चों को कुछ गलत देखने ही नहीं देता। डिस्कवरी चैनल देखना है ये देख ले बेटा, नेट जियो देखना है ये देख ले। मैं तो बहुत पहले ही बच्चों को लैपटॉप दे दिया। मेरा बड़ा लड़का 3 लैपटॉप मेरा खराब कर चुका है, 3 लैपटॉप। पर इस बात के लिए कभी उसको झापड़ नहीं मारा मैंने। अच्छा तोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दे, नया आ जाएगा। मोबाइल खराब कर दिया, कोई बात नहीं। पर हाँ, ऐसी कोई गलती करेगा जिससे तेरी पर्सनल लाइफ खराब हो जाए तो बेटा झापड़ पड़ेगा तुझे, फिर तो कहीं धर दूंगा। जाने दे, मोबाइल खराब कर दिया कोई बात नहीं, ये पेन खराब कर दिया, ये कॉपी खराब कर दी, छोड़ दे, कोई बात नहीं। बैठ के घर में इतनी टेप है, इतना सब कुछ है, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, खराब कर दिया, कोई बात नहीं। अगर आवारा गर्दी में कहीं इधर उधर उल्टा सीधा बैठा हुआ मिल गया, बैठ सबके साथ, संगत मत सीख लियो, नशा मत सीखियो बस, और मुझसे मत ऐंठ जाइयो। पहला नियम है, पिता से बड़ा संसार में कोई नहीं है, बस ये ध्यान रखना। और तुम्हारे को ये लगा इन्होंने पूरा दिमाग लगा लिया, बन गए बम ईरान से हैं, बन गए नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक ऐसे टीवी सीरियल के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ जी ने बहुत बातें कही, अच्छी बात है कही तो, बहुत खुशी की बात है। और वो टीवी सीरियल है भाभी जी घर पे हैं। आप में तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये टीवी सीरियल जो है ऐसा टीवी सीरियल है जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। पर ये टीवी सीरियल ऐसा टीवी सीरियल इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं, मानो या ना मानो। खुद इसके स्टार कास्ट नहीं जानते कि ये टीवी सीरियल है क्या। इस टीवी सीरियल की असली कहानी लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो भारत के एंड टीवी पे आता है। भाभी जी घर पे हैं सीरियल लिखने वाले व्यक्ति का नाम विश्व में सबसे ज्यादा आविष्कारों के लिए जाने गए व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। ये कोई मामूली सीरियल नहीं है, भाभी जी घर पे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक डायरी जिसको ब्राउन डायरी कहते हैं के अंदर एक लाइन लिखी मिलती है। उन्होंने लिखा वेयर इज माई आंट, मतलब वेयर इज माई आंटी। तो जब पहली बार पढ़ा गया तो सब बड़ा हैरान हुए कि व्हाट इज दिस वेयर इज माई आंटी, ये था क्या। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस वाक्य पे उनके जीवन में घटित सत्य घटना पे आधारित नाटक है भाभी जी घर पे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपने रूम में आते थे, उनकी लैब की खासियत थी कि उनकी लैब से एक भी चीज गायब नहीं हो सकती थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने रूम में आए और आ करके वो इधर उधर देखने लगे, तब उन्होंने बोला, तो सब सुनते थे, भाई स्पाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अभी मेरी फॉरवर्ड और ये और वो सब सुन रहे हैं। तो वो बोलते थे आते ही अपने रूम में वेयर इज माई आंटी। तो वो एक आंटी जी थी अगल बगल में, वो ये बात सुनती थी, स्पाई तो कर रहे थे, उनको जासूसी चल रही थी। कहती किसको ढूंढता है, वेयर इज माई आंटी।
तो यहां से जो बात शुरू हुई, इसको दूसरे तरह से लिखा गया और आईसीजे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वैसे तो क्या कहते हैं, जे से नाम आता है उनका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज ने इस कहानी को लिखा, भाभी जी घर पे हैं। और यह सीरियल धीरे धीरे बनता गया। खुद इसमें काम करने वाली जो कास्ट हैं, जो शुरुआत में आई, अंगूरी जी और एक इंग्लिश मैडम है सामने, ये सीरियल बहुत खूबसूरती से लिखा गया। आप जानते हैं सीरियल को लिखने वाले जो जज साहब हैं वो कहाँ के हैं? नहीं पता, मैं आपको समझाता हूं। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक ये सीरियल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये सीरियल आईसीजे के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की घटना पे, सत्य घटना पे आधारित वेयर इज माई आंटी पे, पूरा फनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों कहा, मैं बताता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व में एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो चींटी से बात कर सकता था, और उस व्यक्ति ने एक चींटी को पालतू बनाया था। एक चींटी को, तब चींटी को जो आंट बोलता था, पालतू थी उसकी। वो हमेशा जो है चींटी नहीं आती, खो जाती। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब लैब में आते थे तो वो चीनी का एक छोटा सा दाना रहते पूछते थे, अवे आर यू आंटी? अब वो चींटी आती थी, अब वो फिर चीनी खाती, तो देखता अब ये पूरी चीनी कैसे खाएगी, तो उसको चूर देते थे वो। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में एक उपन्यास ने जन्म लिया, वेयर इज माई आंटी। ये वर्ल्ड के बहुत महंगे और टॉप सीक्रेट उपन्यासों में से एक है। अब बात करते हैं सीरियल की। जज साहब के दिमाग में पता नहीं क्या नहीं, उन्होंने जो सीरियल लिखा, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं कंटिन्यूस देखता था। आप जानते हैं ये सीरियल क्या है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया सीरियल अर्थव्यवस्था की क्लासेस है सर, इकोनॉमिक्स की क्लासेस है ये, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जी हां, पर ये पीएचडी लेवल की है, डॉक्टरेट। इसमें दो देशों की अर्थव्यवस्था को टकराते हुए दिखाया गया है। अंगूरी जी भारत की अर्थव्यवस्था है और जो इंग्लिश मैम है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। जी हां, हालांकि किसी ज्यादा व्यक्तिगत मैं नहीं होता, पर आपको हल्का सा हिंट देता हूं। इस सीरियल के अंदर जो देवी जी काम कर रही हैं, अंगूरी जी को इंटरपोल ने 2011 में गुजरात गांधीनगर के पास से अरेस्ट किया था, और इनके पास बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीजें मिली थी, तब से ये इंटरपोल अरेस्ट में थी। और फिर इनको जो है सीरियल में लाया गया, भाभी जी घर पे हैं, और सीरियल में काम कर रही हैं। इनकी एक पहचान और भी है। क्या आप जानते हैं ये मैडम जो है किनकी वाइफ है? जानते हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री रह चुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 44वीं वाइफ है ये। पर इनका कहना है कि मेरे साथ जबरदस्ती शादी की गई। मान ली बात, पर शादी होने के बाद आप मोदी की जिंदगी बचाने के लिए आप किसी को भी मारने को तैयार रहती थी। पर कोई बात नहीं। तो इस सीरियल के अंदर
भारत और इकोनॉमी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक दूसरे पे हमला करती है, आमने सामने के दो घर। यह सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखा गया है। इस सीरियल में सबसे छोटी चीज को ढूंढना होता है हर एपिसोड में। तो सबसे छोटी चीज को हर एपिसोड में छुपाया जाता है, वो ढूंढना आपने। एक बात, दूसरी बात, दो सवाल इस सीरियल में होते हैं, वो जवाब देने होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर चुके हैं और ऑक्सफोर्ड से करना चाहते हैं तो आप ये सीरियल ध्यान से देखिए। आप जानते हैं भाभी जी का अर्थ क्या होता है? भाभी किसको कहते हैं? नहीं मालूम? मैं समझा रहा हूं। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। भाभी का अर्थ होता है आलू। भाभी जी घर पे हैं, मतलब घर में आलू है। दिस इज द सब्जेक्ट टू रन इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। अगर भारत के अंदर आलू के दाम अनकंट्रोल्ड हो गए हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। किस प्रकार भाभी जी घर पे है सीरियल के अंदर जब अंगूरी जी को चेंज किया गया तो यह सिग्निफिकेंस था इस बात कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है और एक पतली दुबली महिला को लाया गया। इसी प्रकार पाकिस्तान की तरफ से जिस महिला को दिखाया गया है, जो इंग्लिश मैडम है, पतली दुबली है। सर मोटा हो नहीं है, स्टीरियॉइड्स नहीं होता। अगर वो पतली दुबली हैं तो मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है, ये समझिए आप। ये है भाभी जी घर पे हैं सीरियल की खासियत। और विश्व के अंदर ऐसे बहुत से सीरियल बने और वर्ल्ड रैंकिंग में ये सीरियल 38वें नंबर पे है। और विश्व में नंबर 1 रैंक पे जो सीरियल है वो और कोई नहीं, बी.आर. चोपड़ा जी का बनाया हुआ सीरियल महाभारत है, और इसकी कैटेगरी पिक्चर की है। और भाभी जी घर पे हैं सीरियल ड्रामा कैटेगरी है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं समझ सकते तो ना समझिए। इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल। समझ में आए तो समझ में, नहीं समझ में आए तो ना समझो भैया। 20 मई 2024 और समय हो गया है 0:05 PM।